हेलमेट की पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कहीं भी देखो पता ही नहीं पड़ता किधर देख रहे हैं। देख रहे हो ना शुतुरमुर्ग की अम्मा के लिए हेलमेट लगा के कुछ दिखाई नहीं देता है तो फिर जिप खोल के उसका सीधा मुंह में ले लेना। इससे बढ़िया क्या ऑप्शन होगा तेरे लिए। तो आइए स्वागत है आपका। तो आज हम इसी चिकनी चमेली चमकांडी की बात करने जा रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे मुजरा कम बवासीर ज्यादा फैला रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बिना तेल लगा के। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। देख रहे हो जनाब प्रोटेक्शन कहाँ पहना जा रहा है? मुझे तो लगता है इसकी सगली लौड़े जैसी है, इसलिए प्रोटेक्शन हमने सर पे पहननी है। काश इसके पापा ने उस दिन निरोध का विरोध नहीं करा होता और प्रोटेक्शन के लिए सही जगह पहना होता तो इंस्टाग्राम पे ये बकचोदी वाली वीडियो देखने नहीं पड़ती हमें। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। आय हाय आय हाय आय हाय। जब इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो ऑक्सीजन मास्क की जगह अपने मुंह पे बिराई तो पहनता है। नहीं इसी से तो अमेज़न की सारी ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। आज मैंने अपने उन अंकल को देखा जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे और मैं उनके ऊपर बैठ के खेलती। वो बहुत ही उदास थे क्योंकि उनके पैर में बहुत दर्द होता है। मैं उनको खुश करने के लिए उनके लिए घोड़ी लौड़ी घोड़ी बनने के नाम पे बीप कर दी है। जब अय्यासी चोदी रहे हो, पॉर्न बनाने की पूरी प्लानिंग चली रही है तो मियाँ खलीफा की तरह करो ना। डरने की क्या बात है जब लोडू जैसी शक्ल तुम्हारे साथ है। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है। मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करती क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं। यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है। आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो। अपनी बहन को मार तो ऐसे रही है तो खुद इंस्टाग्राम पे आके समाज सुधारने का कार्य कर रही है। अगर आप चाहती हो कि सेजल पे भी वीडियो आए तो कमेंट में सेजल रोस्ट लिख देना, क्योंकि आज रगड़ने के लिए काजल पांडे की बारी है। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। देख रहे हो साफ सुथरी सज्जन महिला के प्रवचन। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी कर्मठ जुझारू और मेहनती लड़की है ये। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे, रील बनाने जाती हूँ। जब तुम्हारी शकल और तुम्हारे कर्म दोनों ही धंधे वाले हों तो लोग तो रेट लगा के ही जाएंगे। और दीदी का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, अपने रेट खुद ही बता रही है 100-150 रुपए, वो भी अपने हिसाब से ज्यादा बता रही है। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। पवित्रता से भरपूर लड़की को देख रहे हो ना, सुबह सुबह जंगल में टहलने गई है और ये जो झाड़ियां हिल रही है वहां कोई हग रहा है या कोई अपना काम बजा रहा हो तो उन्हें उंगली करने की क्या जरूरत है? कहीं यहाँ तुम ही तो नहीं हो। इसी को कहते हैं नियत में खुद साफ नजर आता है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी है। जब एक चोर चोरी करके पकड़ने वाला होता है तो वो मायूस सी शकल बना के भीड़ में आके सबसे पहले चिल्लाता है, कौन था बे? झाड़ियों के पीछे खुद जाके झाड़ियां हिला के सांप की केचुली में जहर छोड़ने के बाद में दिखा के बोल रही है, कोई यहाँ सांप केचुली छोड़ के गया उसमें भी जहर है। नादान तो ऐसे बन रही जैसे अभी अभी आसमान से टपकी है, इससे कुछ आता ही नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे गुस्सा हो गया था क्योंकि मैंने खाने में नमक थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था। इसे खाने में नमक नहीं, नमक में ज्यादा खाना डालना बोलते हैं। उसने मुझे समझाया कि अगर अगली उसने तुम्हें समझाया नहीं है, उसने तुम्हें कूटा है, तुम्हें बेल्ट बचाई है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बार ऐसा हुआ तो वो घर में मौत का नंगा नाच करेगा। सफाई करके नाचना। देख रहे हो, इसे ही कहते हैं गांड में बकचोदी के कीड़े होना। मतलब एक बकचोदी के चक्कर में तुम्हारी इतनी कुटाई हुई है, उसके बाद भी बकचोदी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। ये तो वही बात हो गई कि बच्चे पैदा नहीं करना है तो प्रोटेक्शन यूज करने की जगह पीछे लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब फटे तो फटे पर नवा भी न घटे। बाद में ऐसी लड़कियां आके बोलती हैं कि हमारे घर वाले हमें बेल्ट बजाते हैं और घर से निकलना हमारा दुश्वार कर देते हैं। अब तुम ही बताओ पांडे जी का शरीर मार मांग रहा है या नहीं? मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों पे एफआईआर दर्ज करवा दे, नहीं तो तेरे दोस्त ना झूठ बोलते हैं क्योंकि ना तो तू लड़का है और ना ही लड़की। तेरी हरकतें बीच वाली हैं। तेरा खड़े खड़े मूतना तो कहीं तक ठीक था, लेकिन जो दूसरी वाली हरकत कर रही है ना वो झेलने से भी बाहर है, वो भी इंस्टाग्राम पे ऑन कैमरा। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। इस मादा प्रजाति को बकचोदी के अलावा भूलने की बीमारी है। इसने इज्जत नहीं दी है, इसने जीपे करा है। जीपे, हाँ जीपे, इसलिए तो इसकी चलने में टांगे कप कपा रही हैं। तुम समझते नहीं हो क्या? मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहा कि मैं माँ बन गई हूँ।
बधाई हो, खीरे के लौड़े से पेलने से खीरा पैदा हो गया। अब पता नहीं खीरा ज्यादा खुश हो रहा होगा ये मोहतरमा। सच्ची बता रहा हूँ, उसकी वीडियो देखने के बाद में मेरा मूड खराब हो गया। मुंह से माँ बहन की गालियां निकल रही हैं, लेकिन मैं बहन चो गालियां देना नहीं चाह रहा। वैसे भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी, और मालूम पड़े साला कहानी खत्म हो जाए शुरू होने से पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मुझे जॉब मिल गई और मैंने खुशी में सबको मिठाई बांट दी। घर वालों ने पूछा कौन सी जॉब मिली है मुझे। वो ब्लो। और तुम्हें क्या लगा था टीचर डॉक्टर है आर्मी में जाएगी ये? अरे जिसने डिग्री pornjob.com से ली हो तो नौकरी तो ब्लो जॉब की लगेगी। और इसकी हरकतें और इसकी वीडियो भी किसी सॉफ्ट पॉर्न से कम थोड़ी नहीं है। हजारों मुट्ठल इंतजार करते हैं इसकी वीडियो आने का। इनका क्या है, इसकी वीडियो आएगी, खाएंगे पिएंगे, वीडियो देखेंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे। जिंदगी में करना ही क्या है ना। मैं हर महीने में 15 दिन प्रेग्नेंट हो जाती थी। डॉक्टर ने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे मैं अब हर दिन सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। कंडोम को पानी के साथ ले रही है तो केले को दही के साथ लेती होगी। मतलब मुझे दुख नहीं है इस बात का कि इसको नहीं पता कि कंडोम कैसे यूज करना है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इसके माँ बाप को नहीं पता था कि कंडोम कैसे यूज करना है। काश उस दिन निरोध का विरोध ना करा होता तो ये बवासीर जान नहीं चूस रही होती हमारा, और ये छोटे मोटे लौंडों को मुट्ठा बना के नहीं छोड़ती। हाँ, इसके सारे फॉलोअर मुट्ठल ही हैं। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कभी कभी इसकी वीडियो देखने के बाद में लगता है कि ये मादा इस संसार की प्राणी नहीं है। नहीं, दुनिया आगे से प्रेग्नेंट होती है, पीछे से प्रेग्नेंट हो रही है, और इसको सारी बातें इसके दोस्त ही बता रहे हैं। मेरे दोस्त ने ये बताया, मेरे दोस्त ने वो बताया, मेरे दोस्त ने। मुझे लगता है इसके ऊपर डाइन का साया है। दूर रहा करो इससे, नहीं तो तुम्हें भी ऐसा बना देगी। है अंदर की बात है, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो देश में एक भी आदमी गरीब नहीं होता। कि मैं सब गरीबों को मार दूं, क्योंकि गरीब हटेगा तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। देख रहे हो, गरीबी की बात भी तो कौन कर रहा है जिसके खुद के रेट 150-200 रुपए हैं। अरे खुद की रेट तो बढ़वा ले पहले, खुद तो अमीर बन जा। अब शकल ही ऐसी है, देगा कौन 150 रुपए से ज्यादा। ओए पता है तेरी कोई वीडियो वायरल हुई है क्या? हाँ, सब लोगों में बट रही है, सब देख रहे हैं, पूरा सब दिख गया। काली तो नहीं दिख रही थी। देख रहे हो, समाज की जागरूक नारी के लिए इसकी वीडियो वायरल हो गई, इसका एमएस लीक हो गया, उसकी टेंशन नहीं है इसे। इसकी कहीं काली तो नहीं दिख रही है, इसकी टेंशन है। और इस वीडियो के बाद में ये एक नई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालती है, क्योंकि उसमें उन्होंने फिल्टर लगा के गोरी करके दिखाया है। समझ रही हो किस लेवल की बकचोदी चल रही है यहाँ पे? तुम्हें विश्वास नहीं होगा, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसकी अगली वीडियो। मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, काली है बोल। बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा खरीदा और रिंग लाइट भी ली, जो बहुत अच्छी रोशनी दे। दोबारा से वीडियो वायरल करके मैंने सबको दिखा दिया कि वो लोग गलत थे और काली नहीं थी। वाह क्या बात है, गर्भ से सीना चौड़ा करने वाला काम कर दिया इन्होंने। अब तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करना पड़ेगा। नहीं, काम ही इन्हें इतना बड़ा करा है। इसका कोई तो बॉयफ्रेंड होगा, बस सूतता क्यों नहीं है इसे? या मार की दुखी है, बेल्ट बजाय इसमें बेल्ट है। औरों को तो पता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी। मेरी फेवरेट जगह आ गई मैं। यहाँ की रोड से मेरा बड़ा ही गहरा और अंदर तक का रिश्ता है। यहाँ मैंने बहुत बढ़ा के और चढ़ा के काम किया है। लगता है रेड लाइट एरिया आ गई है। इसके अलावा ये और कहीं काम कर भी तो नहीं सकती है। हाय, यह क्या मेरी पर्स आ गिरी हुई है? पता है कितने की पर्स है? 1900 रुपए की पर्स है। पता है कितनी मेहनत से खरीदी जाती है? 3 दिन से बैठ नहीं पाया इसको खरीदने के चक्कर में मैं। इंडिया में गरीबों को जान से मार के गरीबी खत्म करने वाली 1900 रुपए का बैग जी पे कर करके लेके आई है। 3 दिन से बैठ नहीं पा रही है। समझ रहे हो ना कितनी मेहनत कर रही है ये? देख रहे हो उसकी खुद की गरीबी, और ये इंडिया से गरीबी खत्म करेंगी ऐसे ही जीपे कर करके। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूं? मेरी तो निकल ही नहीं पाएगी। ये जो इंस्टा और यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रही हो ना, ये भी हकने से कम नहीं है। ये भी गंदगी और बदबू दोनों फैला रही है। तो मैं तो तुमसे गुजारिश करूंगा कि ये भी करना बंद कर दो। समाज सुधार में थोड़ा सा तो योगदान दो। दुआएं लगेंगी तुम्हें, और कुछ लोगों की बद्दुआएं भी लगेंगी। वो है तुम्हारे फॉलोअर, क्योंकि वो तो यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कब तुम नंगा नाच करो और हम आके सेकें। तो चलिए आज की मजदूरी यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर गलती से भटकते हुए आ गए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी कर्मकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।